कल भी एक महापंचायत हुई थी, आनंद के लिए न्याय नहीं मिल पाया और 12 बजे का टाइम दिया था, दिन के 12 बजे। क्या फैसला लिया गया? दोबारा 4 बजे का टाइम दिया गया था, 12 के बाद 4 क्यों बदला गया? देखिए, फैसला तो कल की मीटिंग में हमारा हो चुका था कि हम आंदोलन को तेज करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो ये धरना, कल की पंचायत में तो फैसला हो गया था, ये धरना 24 घंटे लगातार चलेगा और ये धरना जब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। और दूसरा फैसला ये था कि हम आंदोलन को तेज करेंगे अगर सरकार ने नहीं माना। और जब 12 बजे के लगभग हमने घोषणा करनी थी, जो अभी हमने 4 बजे करी, 12 बजे हमने घोषणा करनी थी, तो हमारे पास से कुछ साथियों का मैसेज आया कि थोड़ा सा रुक जाओ, हो सकता है सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। तो हमने सोचा भाई हम कोई ऐसे लोग तो है नहीं, पंचायती आदमी है, और हम कोई ऐसे लोग तो है नहीं कि भाई वो हवा उखड़ा करना हमारा कोई मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है भाई कोई न कोई रिजल्ट निकले। अगर गिरफ्तारियां हो जाती तो हमारा तो इसीलिए बैठे हैं। तो हमने 12 से इसको 4 कर दिया। 4 बजे तक भी वही बातें हमारे सामने आती रही, बार बार प्रशासन के द्वारा थोड़ा समय की जरूरत है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की बातें आती रही। इसलिए हमने अभी घोषणा करी है कि आंदोलन को तेज करते हुए हम शनिवार को, परसों क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा होंगे। जो साथी यहाँ पहुंच जाए यहाँ शनिवार को क्रांतिमान पार्क हिसार में से लेकर के और सेक्रेटेरिएट तक हम पैदल मार्च करेंगे और वहाँ सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। यहाँ से तो लोग प्रधान जी, यहाँ से गाड़ियों में, वहाँ से पैदल, क्रांतिमान पार्क से पैदल। समय क्या रहेगा? ये हमने यहाँ का समय 9 बजे का रखा है, वहाँ का 10 बजे का रखा है। आज भी कोई पुलिस के साथ वार्ता हुई है? देखिए, हमारी सीधा सीधा एक मानना है कि आंदोलन में बातचीत की प्रक्रिया कभी हम बंद करते ही नहीं। मानते तब है जब हमारे हक की बात आवे। बातचीत अभी भी टच में चल रहे हैं हमारे कमेटी के साथी। अगर प्रशासन बात के लिए बुलाएगा अब भी जाएंगे, वही साथी जाएंगे। गांव की कमेटी बना रखी है, निर्णय लेना उन्हीं का, हम सहयोगी की भूमिका में है। हम यहाँ भाइयों का सहयोग में आंदोलन लड़ने आ रहे हैं और जब भी उनको न्याय मिल जाएगा वो साथी हमारे को आके कह देंगे कि न्याय मिल गया, हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बातचीत की प्रक्रिया लगातार चल रही है, अब भी टच में। हम इनकार नहीं करते कि हमारी बात टूटी, हाँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। जवाब क्या मिल रहा है प्रधान जी? वही जवाब, कुछ समय और लगेगा जी, कुछ समय और लगेगा। मतलब पहले तो ये गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं थी, अभी कह रहे हैं हमें गिरफ्तार तो जरूर करेंगे। आपकी बात भी सही है, मगर थोड़ा समय लगेगा। मगर ये जब धरना लगने से पहले अगर ये बातें होती तो शायद ये बातें अलग दिशा में होती। अब धरना इसलिए लगा दिया जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये धरना चलेगा। तो अब तो रिजल्ट के ऊपर ही बात होगी। आज 8 दिन हो गए, क्या अंतिम संस्कार के बारे में कोई परिवार से बात? देखिए, एक बात और बताऊं, हमने कल मीटिंग में परिवार से पूछा था, क्योंकि आंदोलन के अलग अलग रूप होते हैं। हमने पहले ही पूछा था अगर कोई परिवार की कोई अलग से कोई प्रक्रिया हो संस्कार की, मैं इतने दिन में करना ही है, या कोई और मान्यता हो तो आप हमें बताइए। और अगर कर परिवार हम संस्कार भी करना चाहे, हम आंदोलन फिर भी लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये निर्णय हमारे से पहले गांव ले चुका था, हम उसी निर्णय को फॉलो कर रहे हैं। गांव ने निर्णय लिया था जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। इसलिए गांव का जो निर्णय लिया हुआ है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और परिवार ने पहले गांव को कहा कि हम गांव के साथ हैं। अब कल की मीटिंग में जब हम उनसे पूछा तो पूरे परिवार ने कह दिया हम पूरे समाज के साथ हैं। ये उन्होंने हमारे को आश्वासन दे रखा है। अब हमने पता है उस बच्चे की मिट्टी हो रही है, मिट्टी पुलिस प्रशासन कर रहा है। अरे मेरे भाई, एक बात बताइए, फट्टड़ गवाह है, जिंदा है, जिसका गोली लग गया जिंदा है, और वो मांग करने लग रहा मेरे को फलाने आदमी ने गोली मारी, फलाने आदमी ने मरवाई। मारने वाला मरवाने वाला दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं ना। हमला करवाया ना, और फिर उनको बचा क्यों रहे सरकार और प्रशासन, बचा क्यों रहा हमारे समझ में नहीं आ रही। ये मात्र ये धरने की बात ही नहीं थी, ये तो ड्यूटी है उनकी। ये तो प्रशासन की ड्यूटी है अपराधी को पकड़ना, सजा दिलवाना, कोर्ट में ले जाना। जो वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे तो हम क्या कर सकते।